हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है और उसको जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने यह भी बताया था आपको कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं और ट्रांसपोज क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, और यह भी साथ में डिस्कस करेंगे कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोज जो होता है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कहलाता है। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by n be a matrix, then obtained a matrix by interchanging rows and columns of A is called transpose of the matrix. A। क्लियर? कि जब हमारा जो है कोई जो है मैट्रिक्स हो ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का, तो उसका ट्रांसपोज जो है कैसे मिलता है। रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स मिले वही मैट्रिक्स जो है उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जो है हमारा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। किस ऑर्डर का है ये? 3/2 का। 3 रोज है और 2 क्या है? कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज हम एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएं जिसमें ए का जो रो हो वो कॉलम हो जाए और जो कॉलम हो क्या हो जाए? रो हो जाए। दैट मीन्स 1 2 3 जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं वो अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट हो जाए, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट फर्स्ट रो हो जाए और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट सेकेंड रो हो, तो इससे जो हमारा जो है मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/3। तो इसी मैट्रिक्स को हम गिवन मैट्रिक्स ए का क्या कहते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं। और ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स is denoted as a dash or a t। क्लियर कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को जो है कैसे डिनोट करते हैं? a डैश से और a टू द पावर t से। कैसे मिलता है? किसी मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दे तो उससे जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा वही हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। क्लियर कि ट्रांसपोज क्या है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा जो है 1 2 हमारा एक जो है मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है? 2/1 ऑर्डर का। ठीक है, तो इसका जो है ट्रांसपोज इसमें क्या है? 2 रोज है और 1 कॉलम है। अब जो है इसको चेंज करें, रो और कॉलम को आपस में चेंज करें तो हमारा इस तरह से मिलेगा। ये किस ऑर्डर का मिलेगा? 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। और ए के ट्रांसपोज को ए डैश या ए टू द पावर टी से डिनोट करते हैं। क्लियर?
तो ये हमारा हो गया कि ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का होता है कि इफ A इज इक्वल टू Aij m/n be a matrix then obtained a matrix by interchanging rows and columns of A is called transpose of the matrix A. Clear? And transpose is denoted as A dash or A to the power t. Clear? Clear? अब जो है कुछ जो है प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ठीक है। क्या है प्रॉपर्टीज कि किसी जो है अगर कोई मैट्रिक्स हमारा गिवन हो और उसके ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज हम निकालें तो हमारा जो है वही मैट्रिक्स मिल जाता है। एक प्रॉपर्टी ये है कि A डैश टू द पावर डैश, दैट मीन्स A का हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करें और फिर उसका ट्रांसपोज कर दें तो हमारा क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो A डैश टू द पावर डैश इज इक्वल टू A। सेकेंड आपका प्रॉपर्टी है कि अगर जो है किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन है किसी मैट्रिक्स में और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसका ट्रांसपोज निकालें तो हमारा क्या होता है K इंटू A डैश, दैट मीन्स उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल करके अगर K से मल्टीप्लाई करें या पहले ही K से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालें, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो Ka टू द पावर डैश इज इक्वल टू Ka का ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू A का ट्रांसपोज। क्लियर? सॉरी, थर्ड आपका है कि दो मैट्रिक्स है A और B, ठीक है। A और B दो मैट्रिक्स है और उसका एडिशन A प्लस B है और उसका ट्रांसपोज अगर करें तो क्या मिलता है कि अलग अलग उन दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकाल कर सम करें तो उसके इक्वल होगा। तो A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। क्लियर? फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका कि A और B दो मैट्रिक्स हो और उसका मल्टीप्लिकेशन का हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो उसका जो है ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, सेकेंड मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर? कि A B डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। क्लियर? कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है उसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उससे जो मैट्रिक्स मिलता है वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। क्लियर? और उसके प्रॉपर्टी जो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जो है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको जो है आप लर्न करें कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, वही मैट्रिक्स होता है। A डैश का डैश इज इक्वल टू A और किसी मैट्रिक्स में अगर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करके हम उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का और स्केलर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है? दो मैट्रिक्स हो A और B और उसके सम का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो क्या होगा, अलग अलग जो है हम सेपरेटली जो है निकाल लें ट्रांसपोज दोनों मैट्रिक्स का और सम करें तो उसके इक्वल होगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का हमारा ट्रांसपोज जो होता है वो सेकेंड मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और फर्स्ट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी को लर्न करें, ठीक है? तो हो गया क्लियर हो गया आपका कि ट्रांसपोज क्या है, कि ट्रांसपोज जो होता है हमारा, चलिए नोट कर लें। देखें आगे आप क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है क्या कहलाता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहलाता है। तो चलिए पहले जो है डिस्कस करें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है क्या होता है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे m by n, A
मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m by n is said to be symmetric matrix if and only if ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A। क्या आपका कि कोई मैट्रिक्स जो है हमारा गिवन हो तो उसका ट्रांसपोज अगर फाइंड आउट करें तो वो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के इक्वल ही हो तो उस कंडीशन में हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? Aij इज इक्वल टू Aj फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I एंड J। क्लियर? ठीक है। क्या है आपका कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें अगर उसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो वही मैट्रिक्स जो है मिले तो उस कंडीशन में उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है आपका? स्क्यू जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है आपका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m by n is said to be skew symmetric matrix if and only if A dash is equal to minus A। क्लियर? हमारा जो है कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है जब उसका ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करें तो वो माइनस ए हो। क्लियर? कि जो हमारा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स को हम कह रहे हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर उसका जो है हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो वो माइनस ए मिलता है। ठीक है? दैट इज इफ Aij इज इक्वल टू माइनस Aj। क्लियर कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कि उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो वो वही मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है? और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा? माइनस ए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन से जो है सभी टर्म्स को क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन लेकर के सभी टर्म्स को क्लियर करते हैं कि ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करें और जो प्रॉपर्टीज है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए का ट्रांसपोज एंड ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज एंड ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन लेकर के इन सभी टर्म्स को क्लियर करें। गिवन है क्वेश्चन में कि if a dash is equal to 3 minus 1 0 4 2 1। एक जो है हमारा क्या गिवन है कि ए डैश मीन्स ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज जो है गिवन है 3 minus 1 0 4 2 1 एंड बी इज इक्वल टू गिवन है आपका -1 2 1 1 2 3। ठीक है? तो हमें क्या करना है? देन वेरीफाई ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज एंड सेकेंड ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। क्लियर? क्या है क्वेश्चन आपका कि ए डैश गिवन है 3 minus 1 0 4 2 1। ठीक है? हमें क्या फाइंड आउट करना है?
ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सॉरी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। क्लियर? हमें क्या चाहिए? ए है, ए डैश है और बी है, तो ए चाहिए। क्या चाहिए? ए चाहिए। ए कैसे मिलेगा? अभी हमने आपको बताया ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज में कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए होता है। क्लियर? ठीक है, तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट मीन्स ए जो है ट्रांसपोज ये दिया है, गिवन है, तो इसके जो है रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें तो इससे जो मिल जाएगा वह हमारा क्या होगा? ए होगा। क्लियर? अब क्या है? ए फाइंड आउट हो गया। हम क्या चाहिए हमें? ए प्लस बी फाइंड आउट करें तो ए क्या है आपका? 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी क्या है आपका? -1 1 2 2 1 3। क्लियर? पिछले लेक्चर्स में हमने जो है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस डिस्कस किया है कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में हमारा क्या होता है? ऑर्डर सेम होता है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? सम कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 -1 क्या होगा? 2 -1 + 2 1 0 1 1। ठीक है, फिर 4 1 5 2 2 4 1 3 4। क्लियर? तो ये आपका मिल गया ए प्लस बी। अब क्या चाहिए हमें? ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के लिए क्या होता है? हम कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो 2 5 1 4 1 4, तो ये मिल गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। क्लियर? अब जो है राइट हैंड साइड में है कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज गिवन है, हम फाइंड आउट करें बी का ट्रांसपोज क्या होगा। तो बी का ट्रांसपोज जो है क्या हो जाएगा आपका? -1 1 2 2 1 3। क्लियर? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या है? ए का ट्रांसपोज गिवन है 3 -1 0 एंड 4 2 1। ठीक है, प्लस बी का ट्रांसपोज -1 2 1 1 2 3। क्लियर? अब क्या होगा? एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए क्या होता है? ऑर्डर सेम होता है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम होता है। तो 3 -1 क्या होगा? 2 4 1 5। क्लियर? फिर -1 + 2 1 2 2 4। ठीक है, क्लियर? अब 0 और 1 1 1 3 4। देखें, यहां से देखें ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, और ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज दोनों क्या है? सेम है। दिस इंप्लाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। क्लियर? तो फर्स्ट जो वेरिफिकेशन था आपका कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। क्लियर? वेरीफाई हो गया, नोट कर लें। अब जो है सेकंड वेरीफाई करना है कि सेकंड आपका क्या वेरीफाई करना है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। चलिए ए माइनस बी करें, ए माइनस बी, तो ए हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम ए माइनस बी फाइंड आउट करें तो ए क्या आपका 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, माइनस बी तो प्लस माइनस बी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 -1 -2 -2 -1 -3। क्लियर? -1 से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। अब जो है इसको सम करें तो 3 1 4 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2। क्लियर? तो ये आपका हो गया ए माइनस बी। अब क्या चाहिए हमको? ए माइनस बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो इसके क्या करेंगे? रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दें तो -1 -2, ये आपका हो गया ए माइनस बी का ट्रांसपोज। क्लियर? तो LHS साइड जो है आपका हो गया कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज। क्लियर? अब जो है RHS साइड में है कि ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा? बी का ट्रांसपोज होगा -1 1 2 2 1 3। अब क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है कि ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या है आपका? 3 -1 0 4 2 1
फिर माइनस माइनस बी का ट्रांसपोज -1 2 1 1 2 3। क्लियर। अब जो है माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 - 2 -1 -1 -2 -3। ठीक है। अब एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होगा आपका 3 1 4 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2। क्लियर। अब ध्यान से देखें कि ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज और ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या है, दोनों सेम है। दैट मीन्स वेरीफाई हो गया आपका कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। क्लियर। नोट कर लें, नोट कर लें। क्लियर, क्लियर। तो ऐसे जो है क्वेश्चंस जिसमें जो है ए और बी या ए डैश बी या ए बी डैश गिवन हो, तो उसमें जो है हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज एंड ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। क्लियर, क्लियर। चलिए एक जो है थ्योरम देखते हैं जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे बेस्ड है। थ्योरम आपका है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे कर लें। थ्योरम आपका है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है थ्योरम आपका कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रूफ देखते हैं। प्रूफ जो है कि सपोज कर लें लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमारा ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ए को हम इस तरह से लिखें कि हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। क्लियर, लिख सकते हैं a/2 और a/2 कंप्लीट ए हो जाएगा और हाफ ए डैश और माइनस हाफ ए डैश कैंसिल। ठीक है, ए हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। प्रूफ क्या करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। तो अगर हम प्रूफ कर दें कि ये हमारा जो है सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो प्रूफ हो जाएगा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए प्रूफ करें कि ये हमारा जो है सिमेट्रिक है और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि जब उसका हम ट्रांसपोज निकालें तो वही आ जाए। ठीक है, तो चलिए ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करते हैं। तो अभी हमने जो है ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी में आपको बताया कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा आपका ए का ट्रांसपोज प्लस बी का जब क्या है, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर। ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी में ही किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अभी पीछे हमने बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज जो होता है वही मैट्रिक्स हो। तो ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका जब हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट किया तो वही मैट्रिक्स मिल गया। वही क्या मिल गया, मैट्रिक्स मिल गया। दैट मीन्स ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक ही होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। क्लियर। अब जो है तो एक पोर्शन जो है हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये हमारा जो है सिमेट्रिक है। अगर हम इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर दें तो हमारा जो है प्रूफ हो जाएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए a माइनस ए डैश का डैश करें, क्या होगा आपका, क्या होगा कि a का ट्रांसपोज माइनस a डैश का ट्रांसपोज। तो ये आपका हो गया प्रॉपर्टी से किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। अब यहां से माइनस ले ले बाहर तो क्या हो गया, a माइनस ए डैश। क्लियर। क्लियर। अभी हमने बताया आपको कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि उसका अगर ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो वो माइनस के साथ जो है वही मैट्रिक्स मिले। तो देखिए a माइनस ए डैश का हम ट्रांसपोज फाइंड आउट किए तो क्या मिल गया, माइनस ए डैश। दिस इंप्लाई दैट a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। क्लियर। अब इसमें जो है अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स हाफ से मल्टीप्लाई करें, तो अभी हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर। क्लियर। तो क्या हमारा था थ्योरम, थ्योरम था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो हमने हाफ पोर्शन दिखा दिया कि सिमेट्रिक है और हाफ क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। दैट मीन्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए था वो दो भागों में ब्रेक हो गया, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। दिस इंप्लाई दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Clear? Hence proved. Clear? नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लें, नेक्स्ट क्वेश्चन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ a इज इक्वल टू 1 माइनस 4 3, कोई a हमारा जो मैट्रिक्स गिवन है, इफ क्वेश्चन आपका कि इफ a इज इक्वल टू 1 माइनस 4 3, ठीक है, और एक b जो है मैट्रिक्स है -1 2 1, ठीक है। तो वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट कि ए बी का ट्रांसपोज जो होगा वो बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्लियर? चलिए फाइंड आउट करें, वेरीफाई करें इसको। तो ए गिवन है, बी गिवन है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करें, ए बी। तो ए बी के लिए पिछले लेक्चर्स में हमने जो है डिस्कस किया है कि टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी जो है पॉसिबल है जब उसका क्या हो, आर्डर जो है मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो आपस में क्या हो, इक्वल हो। क्लियर? इसमें इक्वल है, 1 1 है, ठीक है। तो हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ -1, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। क्लियर? फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक है। फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम, ठीक है। यहाँ से जो मैट्रिक्स मिला
उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। क्लियर। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। चलिए ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। क्लियर। तो ट्रांसपोज होता है, क्या होता है ट्रांसपोज, कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लें। रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने से जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा वही मैट्रिक्स क्या होगा, उसका ट्रांसपोज होगा। तो ए बी हमारा ये मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। अब इसके जो है हम रो और कॉलम को चेंज कर लें तो इससे जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपका ट्रांसपोज। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो गया आपका, क्या हो गया, ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये हो गया आपका LHS साइड। अब RHS साइड में देखें क्या है, हमको B का ट्रांसपोज और A के ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो B का ट्रांसपोज पहले लिखें। B का ट्रांसपोज क्या होगा, B का ट्रांसपोज होगा -1 to 1। ठीक है, और A का जो ट्रांसपोज होगा वो 1 - 4 3 होगा। क्लियर। अब जो है हम क्या करना है, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। ठीक है, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। यहां देखें B का ट्रांसपोज क्या है आपका, B का ट्रांसपोज है -1 to 1 और A का ट्रांसपोज है, A का ट्रांसपोज है 1 4 -4 3। क्लियर। अब जो है हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट जो है मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल हो तो उस कंडीशन में हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इक्वल है 1 1 है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्लियर। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, फिर आपका क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, क्या मिल गया आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया। अब यहां ध्यान से देखें कि ए बी डैश दैट मीन्स ए बी का ट्रांसपोज जो है ये है और बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज ये मिला आपको। देखिए दोनों सेम है। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष मिलता है आपका कि ए बी, कंक्लूजन ये है आपका कि ए बी का ट्रांसपोज इजकल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्लियर। वेरीफाई हो गया आपका, वेरीफाई हो गया कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्लियर। नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सो दैट कोई मैट्रिक्स जो है हमारा गिवन है उसे बताना है कि सिमेट्रिक है, कि इसकी सिमेट्रिक है। ठीक है, क्या है वो, कोई मैट्रिक्स जो है हमारा गिवन है और उसको हमें ये बताना है कि ये सिमेट्रिक है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए क्या है मैट्रिक्स आपका, मैट्रिक्स है कि इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स आपका है 1 -1 5 -1 2 1 एंड 5 1 3। ठीक है, हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इफ A इज इक्वल टू इतना देन सो दैट गिवन मैट्रिक्स बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ये बताना है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। चलिए दिखाएं हम क्या है ये। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है अभी हमने डिफाइन किया आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो सेम वही मैट्रिक्स मिले। चलिए तो ए क्या है आपका 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। क्लियर। अब इसे क्या करें हम, सिमेट्रिक के लिए हमको चाहिए ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा आपका 1 -1 5। ठीक है, फिर -1 2 1। ठीक है, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो, थर्ड कॉलम को थर्ड रो कर दिया। देखिए ये जो है सेम वही मिल गया। क्या मिल गया, सेम वही मिल गया कि जब हम मैट्रिक्स का
ट्रांसपोज किए तो वही मैट्रिक्स मिल गया। दैट मीन्स जो गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर कि हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो वही मैट्रिक्स मिले, तो उस कंडीशन में वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक मैट्रिक्स जो है हमारा गिवन है, उसे हमें दिखाना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या है मैट्रिक्स आपका? मैट्रिक्स आपका है कि 0 0 -1 1 1 0 -1 and -1 1 0, then show that given matrix be a skew symmetric matrix। ठीक है, क्या दिखाना हमें? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया कि कोई भी जो है मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है जब उसका ट्रांसपोज -a हो, अगर a कोई जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, अगर -a मिले दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए इसमें क्या है, a आपका क्या है, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। इसका जो है ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर ले। तो फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो लिख लें, सेकंड कॉलम को सेकंड रो लिख लें, थर्ड कॉलम को थर्ड रो लिख लें। देखें क्या, अगर जो है इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, -1 या माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका 0 -1 1, फिर 1 0 -1 -1 1 0। क्लियर? तो ये क्या मिल गया आपका, -a। क्या मिल गया, -a है, ये क्या है a, तो a का ट्रांसपोज क्या हो गया, -a। और हमने जो है डिफाइन किया है कि अगर उसका ट्रांसपोज जो है -a हो तो उस कंडीशन में वो मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। दिस सिंप्लाई दैट गिवन मैट्रिक्स बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर कि हमारा जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या, कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फाइंड 1/2 a + a डैश एंड 1/2 a - a डैश। क्वेश्चन आपका कि फाइंड 1/2 a + a डैश एंड 1/2 a - a डैश इफ a = a हमारा जो है कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि 1/2 a + a डैश और 1/2 a - a डैश क्या होगा। क्लियर? तो चलिए पहले देखें मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स आपका है कि 0 -a -b, a 0 c और b c 0। क्लियर? ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपका गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1/2 a + a डैश। तो a गिवन है, अब a डैश फाइंड आउट करें। a डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ a, और ट्रांसपोज ऑफ a मीन्स रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज। तो फर्स्ट जो कॉलम है उसको फर्स्ट रो लिख लें, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को थर्ड रो। ठीक है, ये आपका मिल गया a डैश। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a + a डैश, a + a डैश। तो a लिखें -a - b, a 0 c b c 0 प्लस a डैश लिखें 0 a b -a 0 c -b c 0। ठीक है, इसका सम करें तो सम करने के लिए आर्डर सेम होना चाहिए, आर्डर सेम है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम कर लें। तो 0 + 0 0, a - a 0, b - b 0, -a 0, 0 + 0 0, c + c 2c। क्लियर? फिर -b और b 0, c + c 2c
और 0 प्लस 0 0। क्लियर। अब 1/2 a प्लस a डैश फाइंड आउट करना है, तो 1/2 से हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो 0 0 0 0 0 2c 0 2c 0। क्लियर। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। क्लियर, 0 ही होगा। और 2c में 1/2 का करें तो c मिल गया, तो 0 c 0। क्लियर। तो ये हो गया आपका 1/2 a प्लस a डैश। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। अब एक जो है इसमें है कि 1/2 a माइनस a डैश फाइंड आउट करें, तो नोट करें, तो क्या हो गया आपका। अब जो है नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 a माइनस a डैश। क्लियर। तो a और a डैश है ही आपका, क्या करेंगे, a माइनस a डैश। a आपका है 0 माइनस a माइनस b a 0 c b c 0 और माइनस a डैश, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर लें a डैश में, ठीक है, ठीक है। तो सभी -1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब जो है इसका सम कर लें, तो 0 प्लस 0 0, a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, माइनस a माइनस 2a, ठीक है। 0 प्लस 0 0 और c प्लस c माइनस c 0, ठीक है। माइनस b माइनस 2b और c माइनस c 0 एंड 0। क्लियर, क्लियर। तो a माइनस a डैश मिल गया। अब क्या चाहिए हमको, हाफ a माइनस a डैश। तो 1/2 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लें, तो आपका है 2a 0 0 2b 0 0। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस a माइनस b a 0 0 b 0 0। क्लियर, क्लियर। तो इस तरह से नोट कर लें, इस तरह से जो है हमारा कोई गिवन मैट्रिक्स A था, उसमें फाइंड आउट करना था 1/2 a प्लस a डैश एंड 1/2 a माइनस a डैश। क्लियर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स जो है आपका गिवन है, उसको जो है एक्सप्रेस करना है एज द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। क्लियर, क्लियर। कि हमारा जो है कोई मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स आपका क्या है, मैट्रिक्स जो है a इज इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 एंड 2 -1 और 3 है। क्या क्वेश्चन आपका कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। तो अभी हमने जो है एक थ्योरम बताया आपको कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर, अभी हमने आपसे डिस्कस किया। तो चलिए ए जो है हमारा एक मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में होता क्या है, आर्डर और आर्डर क्या होता, आर्डर नहीं, रो और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसे अगर हमको लिखना हो तो हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दें कि वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी written as the sum of symmetric and skew symmetric matrix बाय थ्योरम। हम जानते हैं इसको, ठीक है, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को
हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर, अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो हमारा ये जो ए मैट्रिक्स है उसको क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स फाइंड आउट कर देना है 1/2 ए प्लस डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश। क्लियर, तो फाइंड आउट कीजिए। तो आपका हो गया कि ए प्लस 1/2 ए प्लस ए डैश, तो पहले ए प्लस ए डैश फाइंड आउट करें, ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश क्या होगा, तो ए जो है आपका क्या है -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, ए डैश क्या है, रो और कॉलम को आपस में चेंज करें। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो लिखें, सेकंड कॉलम को सेकंड रो लिखें और थर्ड कॉलम को थर्ड रो लिखें और इसका सम करें। ठीक है, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, -2 -2 4 2 2 4। ठीक है, फिर -2 -2 -4 3 3 6 -1 -2 फिर 2 2 4 -1 -2 3 3 6। क्लियर, अब जो है 1/2 ए प्लस ए डैश। ठीक है, 1/2 ए प्लस ए डैश, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। क्लियर क्लियर, तो एक जो है ये जो मैट्रिक्स है उसका हाफ पोर्शन ये हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया। अब दूसरा मैट्रिक्स क्या है हमारा, हाफ ए माइनस ए डैश, हाफ ए माइनस ए डैश। नोट करें ताकि उसे भी हम फाइंड आउट कर लें, नोट कर लें। चलिए अब जो है हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1/2 ए माइनस ए डैश। तो फाइंड आउट करें पहले ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। तो ए क्या है आपका 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, माइनस ए डैश क्या है, ए डैश हो जाएगा आपका 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। क्लियर, अब जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 फिर प्लस -6 2 -2 2 -3 1 -2 1 -3। क्लियर, अब एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए आर्डर सेम है। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सम करें तो 6 - 6 0 -2 + 2 0 2 - 2 0 -2 + 2 0 3 - 3 0 -1 + 1 0 2 - 2 0 -1 + 1 0 3 - 3 = 0। ठीक है, तो आप इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करें, हाफ से मल्टीप्लाई कर लें, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल एलिमेंट्स 0 है तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या मिलेगा 0। क्लियर, तो एक जो है हमारा मिल गया 0 मैट्रिक्स। क्या मिल गया 0 मैट्रिक्स। तो एक 0 मैट्रिक्स है और एक जो है हमने जो है फाइंड आउट किया था उस मैट्रिक्स के सम, जो कि क्या है हमारा क्या है वो मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो जो है हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं और ट्रांसपोज क्या होता है, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज हमने डिस्कस किया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम हमने किया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और कुछ जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मैट्रिसेस के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।